बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सदाम मांगट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कुछ दोस्त फेसबुक, टिकटॉक और एक्स पर हमें देखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दें ताकि आपकी वजह से हमारी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो सके। नाजरीन, FIA के हवाले से बात करनी है। FIA के लोग, जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, वो आम आदमी को, आम शहरी को तंग करने के लिए, जलील करने के लिए, ख़वार करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी को सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ ही साथ जो उनका असल में एक्चुअल काम है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, और उसके लिए उनके कई किस्म के बहाने जो हैं वो मौजूद हैं। थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लेते हैं, फिर इसमें आपने कमेंट्स करके बताना है कि FIA के बारे में क्या राय इख्तियार जो है वो की जाइए। FIA के जो हमें दस्तावेज़ात मौसूल हुए हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके मुताबिक FIA में 7,000 से ज़ायद इंक्वायरीज़ और 3,600 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। मौसूल दस्तावेज़ात के मुताबिक FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो सिर्फ इसी एक सेल में 4,036 इंक्वायरीज इल्तवा का शिकार हैं, जबकि इसी सेल रावलपिंडी में 1,443 केसेस की डायरीज जो हैं वो अपलोड नहीं की हैं FIA ने। इसके साथ साथ FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो 2,407 इंक्वायरीज अभी भी इल्तवा का शिकार हैं, और ये कोई ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है। ये तकरीबन 1.5 से 3 माह के दौरान की ये केसेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। AHTC इस्लामाबाद की जिस तरह मैंने बताया कि 2,407 इंक्वायरीज पेंडिंग है, तो इसी तरह 1,656 केसेस जो हैं वो ज़ेर तफ्तीश हैं, लेकिन इनकी डायरीज जो हैं वो भी इल्तवा का शिकार है FIA की तरफ से। FIA एंटी करप्शन सर्कल की अगर हम बात करें, जो सबसे अहम और सोने की चिड़िया सर्कल जो है वो FIA अफसरान के लिए माना जाता है, क्योंकि FIA एंटी करप्शन सर्कल ही वो है जिसने तमाम इदारों की, तमाम सरकारी मुलाजमीन की करप्शन पकड़नी है, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन होती भी यही है। 697 इंक्वायरीज पेंडिंग हैं। एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद के 244 केसेस की डायरीज अभी तक अपलोड नहीं हुई है। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के 369 इंक्वायरीज इल्तवा का शिकार है, जबकि इसी सर्कल की 115 ज़ेर तफ्तीश केसेस जो हैं उनकी डायरीज अपलोड नहीं की गई। इसी तरह कॉमर्स एंड बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो 242 इंक्वायरीज जो हैं वो पेंडिंग हैं, जबकि बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद के 142 केसेस डायरीज अपलोड ना हो सकी हैं। इसी तरह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो सेल है उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर मजबूरी तौर पर FIA के पास जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस लोग हैं उनके खिलाफ 82 इंक्वायरीज जो हैं वो अभी तक इल्तवा का शिकार है, जबकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल में मजमूई तौर पर 43 जो ज़ेर तफ्तीश केसेस हैं उनकी डायरीज अभी तक पेंडिंग है, जो FIA की जानब से अपलोड नहीं की गई। अब अफसरान की जानब से हुकाम बाला को जो बताया गया है कि जिस वजह से ये केसेस पेंडिंग हैं या इल्तवा का शिकार हैं, वो वजह ये बताई गई है कि एक तो अफसरान की कमी है, तफ्तीशी अफसरान की ख़ास तौर पर कमी है। दूसरा, एक बुनियादी वजह यह भी बताई गई है कि जो FIA की लीगल ब्रांच है वहाँ से भी काफ़ी ताख़ीर हुई है FIA के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको, कि वो क्लियर करें कि ये केस होना है नहीं होना, ये FIA का इस्तेकाक है या नहीं है। तो जो लीगल राय होती है उसको, लीगल राय को जो है वो काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी वक्त लगा है, वो नहीं मिली, जिसकी बायस केसेस ताख़ीर का शिकार है। इसके अलावा तीसरी एक बड़ी वजह बताई गई है कि जिन इदारों के ख़िलाफ़ या जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये केसेस हैं उन लोगों से या इदारों से FIA को जो अहम दस्तावेज़ात है, जो सरकारी रिकॉर्ड है वो फराहम नहीं किया गया, जिसकी बदौलत तीसरी वजह यह बताई गई है कि ये केसेस इल्तवा का शिकार है। आए रोज़ हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे लोग FIA से तंग हैं, जगह जगह लोग FIA से तंग हैं, लेकिन FIA की जो अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो निभाने के लिए वो तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।